नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यहां पर हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो देश को नष्ट करना चाहता है। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कई बातों का पालन करना चाहिए। बिहार सीएम ने यह कहा है कि हम गांधी जी के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। इसके साथ ही बीबीसी पर आईटी सर्वे को लेकर भी नीतीश कुमार ने कहा कि हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार क्या चाहती है। अगर कार्रवाई की जाती तो यह स्पष्ट दिखता है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों में देश को हिंदू राष्ट्र बताने में जुट गए हैं और जिस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है। साथ ही उनके अलावा आरएसएस लगातार दावा करता आ रहा है कि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर भी कोई बयान नहीं आया है आधिकारिक तौर पर। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है। किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उस। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश रचने का खुलासा किया है। स्मृति ईरानी ने बताया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को भारत में राजनीतिक दलों की तरफ से फंडिंग की जा रही है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में देश के नागरिकों से भी अपील की। कहा कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं ये आह्वान करना चाहती हूं कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में है एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। इस बीच स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़ें। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। अंकित गुप्ता एबीपी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उनके अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं।
कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे, ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं, ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। देखिए ये। और अब रुक करेंगे शिरडी की ओर, जहां से खबर सामने आई है कि करीब 240 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अमरावती से ये 240 बच्चे शिरडी आए थे और कल रात ही भोजन करने के बाद से इन तमाम बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। पहले पेट दर्द हुआ और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। बताया जा रहा है कि नासिक के अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है, जहां जांच के बाद बच्चों को फूड पॉइजनिंग होने की बात सामने आई है। अभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनका इलाज जारी है। भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल चिकित्सा शिक्षा मंत्री उन्होंने विश्वास सारंग ने चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है और मंत्री विश्वास सारंग ने चिकित्सा महासंघ की मांगों पर हाई पावर कमेटी गठित किए जाने का आश्वासन दिया है। ये जो समिति है, जो कमेटी बनाई जाएगी, वो महासंघ की मांगों को लेकर सुझाव देगी और सरकार समय सीमा पर सभी सुझावों पर विचार करेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि समिति में महासंघ के शामिल सभी विभागों के प्रतिनिधि होंगे। हमारे चिकित्सा महासंघ के सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई। कल भी हमारी बातचीत हुई थी और सभी से चर्चा करने के बाद चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों की जो डिमांड है, उन सबको लेकर एक हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, जिसमें इनकी जो भी समस्याएं या मांग है, उन पर वो समिति विचार करेगी, रिकमेंडेशन देगी और सरकार समय सीमा में उन सब रिकमेंडेशन पर विचार करके निर्णय लेगी। जो जो विषय महासंघ की ओर से आए हैं, क्योंकि इस महासंघ में अलग अलग विभागों के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व भी है, तो इस कमेटी में हमने ये निर्णय लिया है कि जो विभाग इसमें सम्मिलित हैं, इन्वॉल्व हैं, उन सबके प्रतिनिधि भी रहेंगे, उन सबके अधिकारी भी रहेंगे और उसके साथ साथ चिकित्सा महासंघ के भी 3 और डिंडोरी में खरगहना शासकीय उच्च मूल्य की दुकानों से राशन न मिलने को लेकर ग्रामीण परेशान है। बता दें आपको कि जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया और सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी और जिला अध्यक्ष ग्रामीणों को समझाने में जुट गए। जब ग्रामीणों को 5 दिन के अंदर राशन दिलवाने का आश्वासन मिला, तब कहीं जाकर जाम खोला जा सका है। नेशनल हाईवे में जाम कर बैठे हितग्राहियों ने बताया है कि खरगहना शासकीय उच्च मूल्य की दुकान पर विक्रेता गंगाराम के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा और आज दुकान खोली गई तो पूछने में कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और सभी ग्रामीणों को समझाया गया है। देखिए, यहाँ सभी खरगहना हर्रा क्षेत्र की सोसाइटी के सभी जो जनताएं हैं, इन लोगों की शिकायत थी। इन्होंने चक्का जाम करके रखे थे हाईवे रोड पे। इनका कहना है कि लगभग 4 महीने से, ये सोसाइटी बस नहीं, लगभग 6 महीने से इनको राशन नहीं मिला है। इसके अलावा मेरे पास लगातार फ़ोन के माध्यम से कीधा हो, भाजी टोलो, कई सोसाइटी केंद्रों से शिकायतें आ रही हैं कि उनको 4-4 महीने के अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन 1-1 महीने का राशन दिया जाता है। ये कहा जाए तो डिंडोरी जिले में एक सोसाइटी केंद्र का बस ये मामला नहीं है, ये डिंडोरी जिले में सभी केंद्रों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। ये बहुत बड़ा विषय है सोचने का। इसमें जिले लेवल से जो इसमें गड़बड़ी हुई है कि ये कोरोना काल से लगभग चलते आ रहा है, जो अगर 2 महीने पब्लिक को क्यों विक्रेता के द्वारा पूछने के बाद भी रिकॉर्ड वो बता भी नहीं पड़ा कि कितना राशन आया, कितना को बांटा। जब तक वो बताएगा नहीं तो उच्च अधिकारी को हम क्या बताएंगे। लोगों का कहना है कि 5 महीने से राशन उनको नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को। राशन 6 महीना के नहीं मिल बेटे। हाँ, तो वो तो बता रही 5 महीने 6 महीने से जितना आवंटन आना चाहिए, अगर मान लो कम आ रहा था तो उसको विक्रेता को मेरे को बताना चाहिए था, तो मैं आगे
उस कागज को पहुंचाता। तो ये बताने को भी तैयार नहीं है। रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, रिकॉर्ड भी नहीं बता रहा है। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अब मैं क्या करूंगा सर? वो विक्रेता बताएगा, विक्रेता इसकी जवाबदार। भाई मेरे पास अगर दुकान भर रहता तो मैं दुकान चलाता। मेरे पास और एक और सरकार इस चुनावी साल में हर विभाग के उनके आर्थिक विकास से जुड़े भविष्य को लेकर मांग करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लामबंद होकर आज भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। झाबुआ जिले के चिकित्सालय पर आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां मध्य प्रदेश चिकित्सा संघ के बैनर तले चिकित्सा अधिकारी समस्त डॉक्टरों के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं। डॉक्टरों को भावुक कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जहां उनका कहना है कि जीवन भर पढ़ाई और काम करने के बाद वृद्ध अवस्था में अगर पेंशन नहीं मिले तो कैसे बाकी जीवन बिताएं। तो वहीं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के हालात जानने की कोशिश जब की गई तो डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपीडी में इलाज करते हुए नजर आए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि डायनामिक एश्योर करियर प्रोग्रेशन जो है वो हम पे लागू की जाए, साथ में ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाए, एवं हमारी मुख्य मांग है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी है उसे कम किया जाए या बंद किया जाए, और साथ ही सार्थक ऐप जो हम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में लागू किया जा रहा है उसे ना लागू किया जाए, एवं जो हमारे संविदा चिकित्सक हैं उनको नियमित किया जाए। ये हमारी 5 मुख्य मांगे, जिन मांगों को लेके पूरे प्रदेश भर के चिकित्सक आज हड़ताल पे है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन पे हड़ताल पे रहेंगे। हमारी मुख्य मांग है, पिछले 2 दिन से पहले डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध के हड़ताल की थी, उसके बाद में 2 घंटे इन्होंने दूसरे दिन 2 घंटे काम बंद रखा था, और आज 17 तारीख से ये अनिश्चितकाल हड़ताल पे गए हैं। तो हमारे तरफ से आरबीएस के डॉक्टर्स और आयुष डॉक्टरों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है जिला चिकित्सालय में, और जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल में। और पेटलावद पुलिस ने अवैध शराब को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 7 पेटी बियर बरामद की है। अवैध शराब का परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। और बता दें कि असालिया से ये बड़ी कार बरामद हुई है, ये बड़ी खेप बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 7 पेटी बियर बरामद की, जिसकी कीमत 16,000 रुपए बताई जा रही है, और साथ ही साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति बैठे एक सफ़ेद रंग की कार में 3 व्यक्ति बैठे अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पे हमारी टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बताए स्थान पे पहुंची, ग्राम मसालिया, जहां पर वाहन क्रमांक GJ05JB0971 को चेक, और शाम को बामनिया कस्बे विश्व प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर की मौजूदगी में विंध्य के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला और पूर्व मंत्री और विधायक रीवा वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला समेत प्रबुद्ध जनों के बीच कार्यक्रम का आगाज किया गया है। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कार्यक्रम है, और दावा किया जा रहा है कि ये जो संस्कृति की जो झलक यहाँ पर देखने को मिली है, ये रीवा का विकास करने में सहायक होगी। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि उम्मीद जताई जा रही है कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा।
और शाहजहांपुर के मक्सी बाईपास पर इंदौर से गुना की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई है। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें टोल टैक्स की एम्बुलेंस के जरिए शाहजहांपुर के जिला अस्पताल लाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग सवार थे, जो कि गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसमें राजेंद्र प्रसाद, अर्चना शर्मा, अरविंद और ऋषि कुमार शामिल हैं, जिनमें से अर्चना शर्मा और अरविंद की इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी अशोकनगर जिले के ईसाईगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कि इंदौर से गुना की ओर जा रहे थे। एम्बुलेंस गाड़ी से 4 घायलों को लाया गया था, जिनका घटनास्थल मक्सी थाना क्षेत्र का बताया गया है, जिसमें एक घायल है राजेंद्र प्रसाद, उनकी पत्नी अर्चना और उनका लड़का है अरविंद और दामाद ऋषि कुमार। 4 को लाया गया था, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी और लड़के की। अर्चना शर्मा, अरविंद, 2 की मृत्यु हो चुकी है। कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? ये अभी पता चला ईसागढ़। और शिवपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि एक तरफ बीजेपी सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और बीजेपी सरकार की विकास यात्रा का असर लोगों पर हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल कम है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जरूर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का असर नजर आने लगा है। यहां पर जिला कांग्रेस कार्यालय में करेरा विधानसभा क्षेत्र और पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बीच में बसे नरवर तहसील से करीब 35 लोग पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के समक्ष कांग्रेस पार्टी में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का यह कहना है कि कांग्रेस की 15 महीने चले कार्यों से कमलनाथ से लोग प्रभावित हो गए हैं, जिसके बाद वो शामिल हुए हैं। आज नरवा ब्लॉक से अभी रिटायर हुए कमिश्नर ऑफिस ग्वालियर से लक्ष्मण दास जी कोहली कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। उनके साथ में जो संख्या है वो तो 100 से ऊपर है, लेकिन आज 35 लोगों ने सदस्यता आज ग्रहण की है। किस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं? ये करेरा विधानसभा के हैं, कुछ नरवा पौरी विधानसभा से हैं। नरवा ब्लॉक के क्या दो टुकड़ों में है, कुछ पौरी में भी आता है, कुछ करेरा विधानसभा में आता है। तो दोनों विधानसभाओं से करीबन आज 35 लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता माननीय हमारे लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल से प्रभावित होकर आज कांग्रेस सदस्यता। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। यहां पर आज नागपुर में वो रहेंगे और इसके बाद वो पुणे और कोल्हापुर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता हुआ दिख रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा, विधानसभा और नागपुर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिस लिहाज से अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतरिम चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके कार्यकर्ताओं का उत्साह भी काफी कम हुआ, जिसके लिए अमित शाह खुद वहां पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। अमित शाह आज शाम करीब 7 से 8 के बीच में नागपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उसके बाद वो 5 स्टार होटल में रुकेंगे और उसके बाद शनिवार की सुबह दीक्षा भूमि जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि हेडगेवार रेशम बाग स्थित स्मृति मंदिर भी अमित शाह जाएंगे। मध्य प्रदेश के बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन के कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने आज त्रिवेणी संग्रहालय के समक्ष में जाकर सभा कक्ष में प्रेस वार्ता की है और इस दौरान चर्चा करते हुए बताया गया कि महाशिवरात्रि पर्व पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की समिति की तरफ से श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित दर्शन करवाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कलेक्टर ने यह भी बताया है कि अनुमानित श्रद्धालुओं को 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे और इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि किसी को कोई समस्या ना हो। दर्शन में लगने वाले वेटिंग टाइम में भी कई स्थानों पर भजन मंडली के द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। और मैनपुरी शहर के कचहरी रोड पर स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत होने से डॉक्टर ने गंभीर हालत होने के बाद कहकर मृतका को सैफई रेफर कर दिया, जबकि प्रसूता और बच्चे की अस्पताल में ही मौत हो चुकी थी। इसी को लेकर परिजनों ने नर्सिंग होम में जो है जमकर हंगामा काटा है। सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष हॉस्पिटल पहुंचे और दोनों पार्टियों को थाने लाया गया है। पुलिस ने डॉक्टर और मृतक महिला के ससुराल पक्ष से समझौता करवाकर मामला शांत करा दिया है। नाम की महिला आई थी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, जिसके पेट में लगभग 6 महीने का बच्चा था और वो बच्चा मृत अवस्था में था, परिवारजनों का कहना है। इसी संबंध में महिला परिवार लोग आए थे, तो डॉक्टर का कहना है कि जब फैमिली आई तो बच्चा मरा हुआ था। हमने इसको निकालने का प्रयास किया, बच्चा मृत पाया गया निकलने और ब्लीडिंग उसके होने लगी। जब सीरियस कंडीशन हो गई तो उसको सफाई रेफर किया गया। ये परवीन महिला सफाई गई परिवार के साथ, ये सफाई में ही जो है एडमिट होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है, जबकि यहाँ बिल्कुल सही सलामत आई थी। वो डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर का यही कहना है कि जब हमारे पास आई तो उसकी ब्लीडिंग मुंह से हो रही थी और मृत अवस्था में बच्चा पेट में था। बस हमने उसको निकाला है, डिलीवरी किया है और हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। अब इसकी जांच की। जीवन धारा अस्पताल है और प्रदीप नाम है इसका। किसका? इसका डॉक्टर का। कैसे खत्म हुई है, बात बताओ पूरी। कैसे खत्म हुई है, इसने वो मतलब डिलीवरी भी कर दी और डिलीवरी करने के बाद लड़की यहीं से खत्म हो चुकी, आके इसकी यहीं पे टंगी थी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।